कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। देखिए, खुदकुशी कोई छोटी बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कुछ मुहरिकात होंगे। अगर कोई शख्स हुआ तो क्या आप उसे सजा नहीं दिलवाना चाहेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। देखिए, मेरा मशवरा है, आप मेरी बात मान लें। आप इतना हक तो हमारा भी बनता है कि हम फैसला कर सकें कि हमें कानूनी कार्रवाई करवानी है नहीं करवानी है। जबरदस्ती पाबंद तो नहीं कर सकते हैं। मैं कितना पाबंद कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन फिलहाल इन हालात में मैं आपको मजीद परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। नवीन का फोन कहाँ पर है? उसने कॉल रिसीव की थी अभी। जनीब, उसके कमरे में होगा ना, और कहाँ होगा? मैडम, आपसे कुछ साहब मिलने के लिए आए। कौन? शायद दाखिले के लिए आए हैं। तो हम इस बतूल के पास ले जाइए उन्हें। उन्होंने कहा है आपसे ही मिलना है और आप ही का नाम लिया है। अच्छा, भेज दीजिए।
क्या बहुत ज्यादा मसरूफ है? परेशान ना हो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। बस कुछ बात करनी थी मुझे। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन यूके जाने से पहले मेरी हलीमा आपी से अक्सर बातचीत होती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पे जॉब करती हो। और देखो, मेहनत और लगन से इतनी जल्दी इतनी तरक्की हासिल कर ली। चैरिटी स्कूल को माशाल्लाह इतना बड़ा बना दिया। बैठने के लिए नहीं कहोगे? प्लीज बैठिए। बैठ। मैं अक्सर यूके से स्कूल के लिए चैरिटी भेजता था। आइंदा भी भेजता रहूंगा। अगर आप ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहे हैं तो बिल्कुल तुम्हारी वजह से भेजता था। क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल की प्रिंसिपल एक बहुत ईमानदार लड़की है। जो मेरे भेजे हुए पैसे को बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करेगी। ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है।
इसका नाम है नवीन रखा। हेलो बोलो आंटी को। Hello, Auntie. How are you? I'm good. How are you? I'm good. You have such a lovely name. You're very pretty. अच्छा नवीन, आप जाओ, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है। Okay, Papa. आप यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे मिलना। हमारे बीच बात करने के लिए बाकी क्या रह गया है? अभी बहुत कुछ कहना बाकी हो जा रहा। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। आप क्यों बार बार खुद को और मुझे तकलीफ देते हैं? मैं आपकी फैमिली के हाथों बार बार जलील नहीं हो सकती। अगर आपकी बीवी को पता चल गया कि आप... डाइवोर्स हो गई हो जाना। क्या? अगर क्यों? मैंने अपनी तरफ से बहुत निभाने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को ही मंजूर था। कितना अरसा हो गया इस बात को? 8 महीने हो गए मेरी और नवाल की डाइवोर्स। नवाल ने दूसरी शादी भी कर ली है। बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। अफसोस हुआ मुझे। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बच्ची पर है। ये छोटी सी बच्ची अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी? इसे आपने भी अच्छा नहीं किया जोए। इतनी छोटी उम्र की बच्ची को कोई अपनी माँ से जुदा करता है? नवाल को इसकी फिक्र ही नहीं थी। नवाल अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई।
मैंने बाप और माँ दोनों बन के पाले नवीन को। बहुत प्यार से पाला। सुबह जॉब पे जाता है तो नवीन को डे केयर सेंटर में छोड़ के जाता था और रात को वापस आता था तो हम दोनों साथ। बहुत मुश्किल वक्त काटा हम दोनों ने साथ। मैं आपका दुख और तकलीफ समझ सकती हूँ। अब आपने क्या सोचा है? मेरा मतलब है नवीन के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? वो बहुत छोटी है अभी, उसको माँ की जरूरत है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चलो। क्या मतलब? उजाला, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। सुहेब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप प्लीज जाइए यहाँ से, दोबारा यहाँ का रुख मत कीजिएगा। उजाला, मेरी बात तो सुन लो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। आपको खुदा का वास्ता है सुहेब, मुझे किसी और इम्तिहान में मत डालिए। चला जाऊंगा, लेकिन जो कहने आया हूँ वो कहे बगैर नहीं जाऊंगा मैं। चला, क्या तुम मुझे या मेरे घर वालों को माफ नहीं कर सकती? वो सब लोग तुमसे शर्मिंदा हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी टूट फूट हुई है वो मेरी फैमिली की वजह से है। उन सबको इस बात का एहसास है। वो तो शायद तुमसे नजरें भी ना मिला सके। मुझे तो कभी कभार ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली को तुम्हारी बद्दुआ लगी है। मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। और जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी फैमिली का कोई कसूर नहीं था।
उन्होंने जो सुना, जो देखा, उस पर यकीन कर लिया। किरण जैसी बहू के होते हुए उसी खानदान की एक और लड़की कैसे ला सकते थे? मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे अपनाने के लिए हर कोशिश की थी। आप तो अपनी फैमिली के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार थे। लेकिन शायद किस्मत को हमारा मिलना मंजूर नहीं था। स्टेटस की भी इतनी बड़ी दीवार हमारे बीच में हायल थी, और किरण भी कहाँ चाहती थी कि मैं उसकी देवरानी बनूं। अगर मेरे माफ करने से आपको सुकून मिलता है तो मैंने आपको माफ किया। अल्लाह भी आपको माफ कर देगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप जा सकते हैं। तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब? उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। अब मैं ये जिंदगी अकेले गुजारूंगी। देखिए, मैं थक गया हूँ अकेला रह रह के उजाला। मुझे कोई सहारा चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत अकेला हूँ उजाला। मुझे सिर्फ माफी नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ भी चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे अपना साथ बख्श दो। इस जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझे शदीद जरूरत है तुम्हारी। नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी, नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे। जहाँ वो जैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे जाने। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं।
नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी, नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जान सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जान सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। किरण जैसी बहू के होते हुए उसी खानदान की एक और लड़की कैसे ला सकते थे? मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे अपनाने के लिए हर कोशिश की थी, लेकिन शायद किस्मत को हमारा मिलना मंजूर नहीं था। आप जा सकते हैं। और मेरे दूसरे सवाल का जवाब? उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। अब मैं ये जिंदगी अकेले गुजारूंगी। लम्हे जो बीते थे, जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे, जाने क्यों ठहरे नहीं। जरा आपको फोन आया था, कह रहा था बच्चों को लेने के लिए आ रहा है। और मैं, मुझे लेने नहीं आएंगे? की थी मैंने बात,
कह रहा था किरण यहीं रहेगी। जब उसकी अकल ठिकाने आएगी फिर कर लूंगा बात। दिमाग खराब हो गया उसका, जो मेरे बगैर बच्चों को लेकर जाएगा। किसी सूरत नहीं जाने दूंगी बच्चों को मैं। मुझे दादू की याद आ रही है, मुझे दादू के पास जाना है। मुंह बंद करो अपना। मुझे भी दादू के पास जाना है, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। कश्यप, मैं कह रही हूँ चुप कर जाओ वरना मार खाओगी। कर लो बात। माँ लड़ झगड़ कर मैके आई हुई है और इनको दादी याद आ रही है। कसम से किरण, बड़े नमक हराम और खुद गर्ज मतलबी बच्चे हैं तुम्हारे। हाँ तो खून जो उनका है, खुद गर्ज और मतलबी तो होंगे। मम्मा प्लीज, मुझे नहीं रहना, मुझे दादू के पास ले चलें। मैं कह रही हूँ अब मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूंगी अगर अब दादू का नाम लिया तो। मुझे फुप्पो की याद आ रही है, वो रोज हमें रात में स्टोरी सुनाती थी। कर लो बात। इस नवाबजादे को फुफ्फी याद आ रही है। सुनो, इनको ना एक बार भेज दो, वहां जाके फुफ्फी के खाएंगे ना थप्पड़, इन्हें फिर माँ याद आएगी। भेज दो इनको। कैसी बातें कर रही है अम्मा? अपने बच्चों को ऐसे भेज दूं उनके पास? किसी सूरत नहीं। मोमन जान, जरबाब आया है बच्चों को लेने। तुम उसे तख्तपोश पे बिठाओ, चाय पानी पूछो, मैं आ रही हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर लो। मैंने जरबाब से कहा था अंदर आने का, लेकिन उसने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ बच्चों को लेने आया। क्या? मैं जाके करती हूँ उससे। ऐसे कैसे? जान, बेटी का मामला, जरा आराम से बात कीजिएगा। अच्छा, आराम से बात करनी है? ये तुम मुझे सिखाओगी? तुमसे पूछ के बात करूंगी मैं। सब पता है मुझे क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। पट्टियां पढ़ा रही है मुझे। कोई जरूरत नहीं बाबा को कहने की कि आपने उनके साथ जाना है, यहीं रहना है मम्मा के पास, ठीक है? फिर बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी। बोलना पुप्पो बहुत मारती है मुझे, मैंने नहीं जाना वापस। सुन लो दोनों कान खोल के, यही बोलना है। चलो बच्चों, लेट्स गो। ऐसे कैसे ले जाओगे तुम बच्चों को? खबरदार बच्चों को लेकर जाओगे तो बहुत बुरी पेश आऊंगी। देखिए, इन बच्चों का घर वो है, और अगर आपकी बेटी का दिमाग दुरुस्त हो जाए तो उसको भी भेज दीजिएगा। वरना पड़ी रहे वो यहाँ। आई डोंट माइंड। लेट्स गो। ऐसे कैसे आप मेरे बच्चों को लेकर जा सकते हैं? ये मेरे बच्चे, आप इन्हें मेरी मर्जी के बगैर कैसे ले जा सकते हैं? इतना बड़ा जुल्म करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? अरे जो जुल्म तुमने किया वो मेरे पूरे घर वालों को तिगनी का नाश नचाए रखा तुमने। इतने साल हम बर्दाश्त करते रहे। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे तानों से, तुम्हारे ड्रामों से। जी तो चाहता है अभी तुम्हें तलाक दूं और जान छुड़ा लूं तुमसे, लेकिन बच्चों की वजह से। जरबाब प्लीज, खुदा के वास्ते बच्चों के सामने इस तरह की बातें ना करें। किरण प्लीज इनसे माफी मांगो और अपने घर चली जाओ। एक मिनट, तुम दोनों चुप रहो। मैं हूं ना, मैं करती हूँ इससे बात। मैं जानती हूँ मेरे दामाद का गुस्सा कैसा है, समंदर की लहरों की तरह यूं आया यूं गया। अच्छा,
देखना जब गुस्सा ठंडा होगा खुद ही इसको ले जाएगा। ले जाएगा क्या मतलब है? ये आज और अभी और इसी वक्त मुझे अपने साथ लेकर जाएगा और मेरे बच्चे ऐसे नहीं जाएंगे उस घर में। अरे पागल तो नहीं होगी तुम? ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हारी नंद आएगी, तुमसे माफी मांगेगी, इज्जत के साथ अपने घर जाओगी तुम। अरे वो किस बात की माफी मांगेगी आंटी जी? ये माफी मांगेगी, इसने उनको तंग किया हुआ था। कमाल बातें कर रही हैं। अच्छा ठीक है, वो ना मांगे माफी, रहने दें, जरूरत भी नहीं है। और तुम ऐसा करो कि फिर इसको ना अलग घर में इज्जत से ले जाओ। मेरा बच्चा ये अलग घर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर इतना शौक है इसको अलग घर का, तो ये घर काफी नहीं है? अलग घर? हुमानी जान, खुदा का वास्ता है, अपनी बेटी का बसा बसाया घर क्यों बर्बाद करना चाहती है? और किरण, तुम्हें बच्चों की कसम है, अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हें उस घर में जाना है तो एक शर्त पे, तो मेरे घर वालों से माफी मांगोगी। इन बच्चों को छोड़ के घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। तो जरा सी गफलत फेंक जाऊंगा तुम्हें इस घर में वापस, समझी? अच्छा, गाड़ी में बैठा हूं मैं। कहाँ जा रही है? पागल तो नहीं होगी? इस तरह मुंह उठा के जाएगी, खाक तेरी इज्जत होगी, सारी जिंदगी उनके तलवे चाटेगी जाके। अरे अम्मा छोड़ अभी, इस वक्त घर जाने दे मुझे। पागल हो गई है ये, देखना सारी जिंदगी उनसे जूते खाएगी। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने किरण को अकेले में पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ाई हैं, और साथ जरबाब की मिली हुई थी ना। पूछती हूँ तुम्हें, जरा अंदर चल, तेरा तो ऐसा बंदोबस्त करूंगी ना, रखेगी याद। मिली हुई है तुम जरबाब के साथ, मनहूस औरत कहीं की।